वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा तुमने में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई जीवन के किस क्षेत्र में आपका जो लक है वो अभी अभी काम कर रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है आज की रीडिंग में। ठीक है, क्या होता है ना गाइस, समटाइम्स हमारा जो लक है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो पर्सनल लाइफ की तरफ होता है। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारा लक जो है वो पर्सनल लाइफ की तरफ काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर होता है। और ऐसे में हमारे काम बिगड़ते हैं, अटकते हैं, और उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि अरे हम लकी नहीं हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, भगवान हमसे नाराज हैं, यूनिवर्स सुनती नहीं है, ये वो ये है ना। ये समझना जरूरी होता है कि हमें कब किस तरफ काम करना चाहिए। अगर हम ये समझ लें तो लक भी हमारे साइड होता है, किस्मत भी हमारे साइड होती है, प्रभु भी हमारा साथ दे रहे होते हैं, और यूनिवर्स तो आपको मिलते हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी, प्रभु की तरफ से भी, आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही होती है, आपका लक आपका साथ दे रहा होता है। लेकिन जिस तरफ आपका लक का झुकाव होता है उस तरफ आपका फोकस नहीं होता, और यहीं पर चीजें बिगड़ जाती हैं। जब जो काम करना है वो काम तभी होना चाहिए, है ना। अगर आप सुबह सोओगे और रात को जागोगे तो फिर क्या होगा समझ लो, रूटीन बिगड़ेगा और फिर उसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें जहां पर ध्यान लगाना चाहिए अभी वहां लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वहीं पर हमारा लक भी काम कर रहा है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। और अगर आपके मन में बहुत उलझन है कि किस पर ध्यान दें किस पर नहीं दें, तो उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपकी उलझन भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। पता चल जाएगा इस रीडिंग से कि अभी आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ या प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। और अगर किसी के लिए मैसेजेस ऐसे आते हैं कि थोड़ा इधर भी देना है थोड़ा उधर भी देना है, तो फिर वैसा देख लेंगे। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, दोनों ही तरफ फोकस नहीं अपना लगा पा रहे हो, तो क्या करने की जरूरत है जिससे कि आप फोकस कर पाए। और अगर रेमेडीज की जरूरत हुई तो वो तो मैं बताने ही वाली हूँ हमेशा की तरह। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। बट इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो दो पिरामिड्स मैंने रखे हैं इनमें से एक फटाफट से आप सिलेक्ट कर लो इंट्यूटिवली। ठीक है, ये जो पिरामिड है मैंने बताया था इसके बारे में, ये है क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड, और दूसरा जो है ये है हमारा एमेथिस्ट। ओके, तो इन दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ, वीडियो आप पॉज कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से इन पर कुछ देर मेडिटेट करो। और पिरामिड्स ना बहुत जल्दी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपका टेंशन लेते हैं, तो बहुत जल्दी आप सिलेक्ट कर लोगे कि किस तरफ आपको जाना है। ठीक है, उनकी एनर्जीज ही ऐसी होती है, उनका ऑरा ही ऐसा होता है। सो बहुत ये मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अगर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करता है ना, तब भी ये पिरामिड्स आपको बता ही देंगे कि हाँ हम आपके लिए हैं। ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो। इसके बाद भी गाइस मैं बताना चाहूंगी कि भाई ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखें। टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारे यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो लोग जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स तो उनसे मैं कहूंगी कि जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं वहां से कनेक्ट हो। अगर आपके कमेंट पर कोई रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट के लिंक के साथ, उस पर नहीं जाना है, बात नहीं करनी है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। मैं कभी भी किसी को भी कमेंट में विद नंबर या मेल आईडी रिप्लाई नहीं करती। ठीक है, मुझे अगर रिप्लाई करना होता है, जैसे कोई अगर पूछता है कि हम रीडिंग्स कैसे लें, तो जब मैं उनको रिप्लाई करती हूं तो कुछ इस तरीके से मेरा रिप्लाई रहेगा कि आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर डिटेल्स है, वहां से कनेक्ट हो जाएं। मैं शेयर नहीं करती वहां पे कि ये मेल आईडी है आप यहां से कनेक्ट हो जाओ, ये नंबर है आप यहां से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर आपको नंबर वगैरह शो किया जा रहा है, इसका मतलब है वो मैं नहीं हूं, कोई और है और आपको फंसाया जा रहा है, तो आपको अलर्ट रहना है उसके लिए। ठीक है, हाँ जी।
और वैसे तो आप सीधा ऐप पर जा सकते हो, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके जो ऐप है हमारा फैमिली ऐप, वहां पर मैं देखूंगी कि स्टॉक है या नहीं कल तक तो था, बुकिंग हुई थी, बट मैं हर संडे को या फिर हर 2 से 3 दिन बाद वहां पर स्टॉक आपके लिए लेकर आऊंगी, तो वहां से आप बुक कर सकते हो आपका रीडिंग, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऐप का डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हो। क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स वगैरह वहां पर मिलते हैं, तो बड़ा इजी है, आप वो भी चेक कर सकते हो खुद के लिए, और आपको बुकिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। अगर क्रिस्टल्स के बारे में कुछ कंसल्ट करना है तो उसके लिए भी है ऑप्शन, तो वहां से आप बुकिंग कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, या किसी ब्रेसलेट या क्रिस्टल को पहनने के बाद में दिक्कत हो रही है आपको, आपने कहीं से खरीदा है या यहीं से लिया है और कोई चीज ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रही है, तो वो वहां पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अपनी जो रीडिंग है शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कॉर्ड्स को, जो कि आपको क्लैरिटी देता है, तो चलिए भाई देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि किस तरफ आपको अभी फोकस करना चाहिए और आप कर किस तरफ रहे हो। शुरू करते हैं इन कार्ड्स के साथ। Nine of Cups, okay. The Tower, all right. Nine of Pentacles, 9 and 9, तो हो सकता है आपको 9 बहुत ज्यादा दिख रहा हो आजकल, है ना। कंप्लीशन का नंबर है, 999, 99, 909। ये बताते हैं किसी तरीके का बंधन है, कोई ऐसी सोच है जिसकी वजह से आप बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। यही बंधन होते हैं, और क्या बंधन, कोई बांध थोड़ी देता है रस्सी से। यही बंधन है अपनी सोच का, लोगों की सोच का। वैसे लोगों की सोच का कुछ नहीं होता, अपनी सोच का होता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, यही बंधन है। तो अगर ऐसा कोई बंधन है तो तोड़ने का टाइम आ गया है, ये आपको आपके एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉवर भी है, तो इससे दिखाई देता है, इस कार्ड से एनर्जी फील होती है कि अगर आप कुछ नियम और कुछ परंपराएं तोड़ते हो, तो या तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, या फिर सच में ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग हैं जो आपसे फाइट करने के लिए आगे आ जाएं, या फिर आपको ऐसा हो सकता है ये डर हो कि आपको सेल्फिश बोलेंगे, आपको गलत बोलेंगे, अरे ये गलत हो, तुमने अपनी खुशी के लिए ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारी चीजें हो सकता है आपके दिमाग में चलती रहती हो। ऐसा है। वैसे अगर 999 दिख रहा है तो आपके लिए कॉलिंग है, यूनिवर्स की तरफ से कॉल किया गया है, आपको बोला गया है कि सही समय है, अभी आपको खुद के लिए फाइट करना है, खुद के विशेष के लिए। तो ऐसे अगर आप रुक जाते हो तो ये रिपीटेशन सा होगा चीजों का, साइकिल्स चलते रहेंगे। ऐसा ही होता है, यूनिवर्स तब तक आपको ट्रिगर करती है जब तक आप सीख नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्स ने आपको कोई काम सौंपा है कि भाई आपको ये करना है, लोगों की सोच बदलनी है, या अभी खुद के लिए जीना है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, तो बार बार ऐसी चीजें होंगी जिनसे कि आप हर्ट होते रहोगे, पता है, तकलीफ आपको मिलती रहेगी लगातार। और इसीलिए मैं लोगों को समझाती हूँ कि खुद के लिए फाइट करो, स्टैंड लो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये तो स्वार्थ हो गया, लेकिन नहीं है यार स्वार्थ, मैं कैसे बताऊं। वही है कि फिर जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, पेन में ऐसा हो जाता है। चलो देखते हैं और क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरफ फोकस करना चाहिए। Ten of Cups, Nine of Cups, then Ten of Cups, then यहाँ पर है Seven of Swords, Three of Swords, यूनिवर्स ऐसी रीडिंग क्यों करवाते हो भाई?
King of Cups. Okay. The Emperor. Sun. Queen of Swords. Knight of Cups. Okay. Again Tower. यहाँ पर क्या था इस वाले डेक में? 4 ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, तो यहाँ पर भी है किंग ऑफ कप्स. अच्छा जी, एक मिनट है. Listen to your intuition. Okay. ये कार्ड मैं ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है? देखेंगे, क्योंकि जगह नहीं बन रही इतनी, तो ऐसे कार्ड्स इतने दिख रहे हैं. फाइन, जस्ट अ मिनट. ओके गाइस, आई एम बैक. गाइस, मैं कैमरा ऑफ करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ देखना होता है ना, कुछ मैसेजेस मुझे चाहिए होते हैं. तो उस वक्त अगर मैं साइलेंट रहकर ऐसे बैठी रहूंगी, आई मीन आपको तो नहीं दिख रहा ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं ऑफ कर देती हूँ. ओके, तो जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है, पिरामिड को, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है. आपने बिल्कुल सही पिरामिड को चूज किया, क्योंकि ये जो पिरामिड है ना, ये क्लैरिटी देता है. ओके, और यहाँ पर भी सन आ गया, और आपके लिए भी मैसेज कहीं ना कहीं यही है कि आपको क्लैरिटी की या तो जरूरत है, या फिर क्लैरिटी आपके सामने है बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे. आपको ये भी बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, मतलब आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे. कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी बोल तो बहुत कुछ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे, ये सोच के कि जैसा चल रहा है चलने दो. अगर आपकी एज काफी हो गई है, 37, 38, 40, अगर ऐसा इस एज में आप आ गए हो सकता है उस वजह से आपको लगता हो कि अरे अब क्या है, जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ हो नहीं सकता. ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है गाइस कि आप लोगों को अभी अपने प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा कम ध्यान देकर अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना है. बहुत कुछ है जो या तो बिगड़ा हुआ है, या बिगड़ रहा है, या बिगड़ चुका है, और आपका ध्यान नहीं जा रहा. प्रोफेशनल लाइफ पर आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 20% उसको दो प्रोफेशनल लाइफ को, और बाकी को आपने ना अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लगाना है. 80% लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अबंडेंट हो, जितना होना चाहिए उससे भी अधिक है आपके पास, मोर देन एनफ है. और फिर भी अगर आप उसी पर फोकस कर रहे हो, काम 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 ही कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डिसीटफुल एनर्जी है. ओके, या तो आपको धोखा मिल रहा है या फिर मिलने वाला है, और क्योंकि आप इतने ज्यादा बिजी हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप ध्यान नहीं दे पा रहे. देयर इज अ लेडी, कोई फीमेल फिगर है जो कि आपको मैनिपुलेट करती है, या फीमेल फिगर है, या ये मतलब फेमिनिन एनर्जी है, हो सकता है कोई मेल हो, क्योंकि ये एनर्जीज हैं, ये जेंडर पर नहीं जाते कार्ड्स. ठीक है, तो कोई हो सकता है जिसको लेकर आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ सब कंप्लीट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने किसी को अभी अभी कमिटमेंट दिया, या एंगेजमेंट हुई है, आपकी शादी हुई है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि हाँ फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन है. और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों से ये रेजोनेट कर रहा होगा. प्लीज आप लोग अपने पार्टनर के पास जाकर लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाएं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है. ठीक है, तो जिनकी इंट्यूशन ये कह रही है, दिमाग नहीं, दिमाग अलग बोलता है. दिमाग तो वो बोलता है जो बुरे से बुरा हो. ठीक है, ये आदत है हमारे दिमाग का ऐसा काम करना ना, ये नॉर्मल है.
निगेटिव ज्यादा सोचता है, इसीलिए मेडिटेशन करते हैं क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। वो निगेटिविटी की तरफ ज्यादा भागता है। तो दिमाग की सुनने की नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन बोल रही होगी कि आपका जो पार्टनर है वो क्या कर रहा है। ओके, तो अगर आपकी एंगेजमेंट हुई है या अभी अभी शादी हुई है और आपको लग रहा है हाँ मुझे बिल्कुल वैसा ही पार्टनर मिल गया, फाइनली सब कुछ एकदम अच्छा हो गया है। हो सकता है शादी से पहले, एंगेजमेंट से पहले आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली खुद को वीक महसूस करते हो, स्टेबल नहीं लगता हो आपको। अभी आपको लग रहा है हाँ स्टेबल हो गया सब कुछ, अरे वाह परफेक्ट, और आपने उस तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया सोच कर के हो गया जो होना था हो गया, राइट। तो अब सब कंप्लीट है, बढ़िया है, परफेक्ट। लेकिन पीठ के पीछे क्या चल रहा है वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप व्यस्त हो गए हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा हो जाता है ना, हाँ सब कुछ परफेक्ट है अब क्या, तो आप इधर उधर दिमाग लगाना ही बंद कर देते हो, ध्यान देना ही बंद कर देते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास करना। क्योंकि जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है या करती है, जो भी है, ठीक है। न्यू एंट्री है, मतलब साल भर हो सकता है आप लोग रहे हो एक दूसरे के साथ में, 6 मंथ्स या पता नहीं, लेकिन बड़े ही प्यार से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। आपको ऐसे फील करवाया जाता है कि यार ये आपका भरोसा तो हम तोड़ ही नहीं सकते। या कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा कि जान चली जाए लेकिन जो वादा किया है वो नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जान वान कुछ नहीं, वादे ही जाते हैं ये फैक्ट है, ठीक है। तो कुछ वो है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जिनके साथ में आपकी शादी हुई, एंगेजमेंट हुई, या किसी के साथ में आप कमिटेड है उनके साथ हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके किड्स के साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ या फिर आपका कोई भाई बहन है जिनके साथ में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और आपने सब कुछ छोड़ रखा है कि अरे ये देख लेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। ओके, और अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आप खुद को हील करें। आप अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो ये सोच कर कि ज्यादा काम करने से आप हील हो जाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद को हील करना पड़ेगा। काम करने से वो दर्द दब सकता है लेकिन ठीक नहीं होगा। काम करना बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपको कोई जख्म हुआ तो आप पट्टियों पे पट्टियां बांध रहे हैं, ठीक है, कि ब्लड बाहर नहीं आए, ये सोचकर, ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप उसको ऑइंटमेंट नहीं लगाओगे, ठीक नहीं करोगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो वो चीज है। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर थोड़ा पर्सनल लाइफ पर फोकस करो, क्योंकि वहां पर आपका लक काम करेगा। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, क्लैरिटी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपने मैनिफेस्ट किया कुछ भी कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल वो वैसी हो जाएगी। अभी सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। आपकी कोई विश है जिसके लिए आपको फाइट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था कि कोई ऐसी विश है जिसके लिए आपको स्टैंड लेना है, लेकिन आप इसलिए नहीं लेते कि क्या होगा, घर का क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा। लेकिन सिचुएशन देखो वैसी ही बन रही है। आप दूसरों के सामने बुरे नहीं बनना चाहते, आप चाहते हो कि आप अच्छे बने रहो, है ना, लोग आपको बुरा ना बोले, लेकिन बुराई तो तैयार हो रही है। मैंने वही आपको बोला था कि अगर आप ये सोचते हो ना कि आप अच्छे बने रहोगे, वो नहीं हो सकता। आप एक ना एक दिन तो, मतलब ये चीजें नहीं होती हैं कंट्रोल में। आप कितने भी अच्छे बनो, सामने वाला एक पल में आपको बुरा बोल देगा। तो बेहतर है ना कि वो करो जो आपको सही लगता है, राइट। डर बहुत है आपके अंदर, पता नहीं इसी बात का होगा डर या क्या है, आई डोंट नो। आपके मॉम के साथ में भी आपका कनेक्शन ऐसा है कि प्यार भी है, डर भी है, और इसके चलते आप एक्शन नहीं लेते आपको जो लेना चाहिए। मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फिर आप या तो उनको अनदेखा कर देते हो कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। वो एक चीज होती है ना इम्पॉसिबल, ये तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल, तो हमें इस तरफ जाना ही नहीं है, ट्राई भी नहीं करना। तो वो चीज है कहीं ना कहीं। अब अगर आपको क्लैरिटी है नहीं तो इस वजह से आप चुपचाप बैठे हो, या फिर आपको क्लैरिटी है तो फिर भी आप सह रहे हो कि हम फाइट करेंगे भी तो क्या फायदा, अब तो फंस गए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो फाइट तो होगी, मतलब आप नहीं करोगे तो वो होगा, कैसे भी करके होगा, वो तो होना है। सो बेहतर होगा कि अपनी तरफ से आप एक्शन लो, ठीक है। और थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करो। यहां पर आपका लक काम कर रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आप जो भी करोगे ना, लक आपकी तरफ काम करेगा। जैसे कि अगर आपको लगता था कि आप अगर स्टैंड लो, वो सुनेंगी, ऐसा होगा। इस बारी जब आप बोलोगे ना कुछ तो सुना जाएगा आपको।
बस डर निकालना है। डर अगर है अंदर, जैसे कि दिमाग ये बोल रहा है कि अरे ये तो कहने की बातें हैं, मैं कहूंगा या कहूंगी तो फिर मुझे डांट लगा दी जाएगी, तो हाँ बेशक नहीं होगा, फिर तो कैसे होगा। आपको पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है, कि हाँ होगा, ये होगा। कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, मेरा काम है एक्शन लेना, दैट्स इट। क्रिया एक और निकालते हैं, चलो 2 निकालते हैं। ये लो, क्या राशि है आपकी? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस या स्कॉर्पियन एनर्जी भी दिख रही है मुझे, तो हो सकता है वो हो। अभी आपको गाइज ये लग रहा होगा कि सब कुछ बिखर रहा है, कुछ भी बनानी है सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो आपके लिए खुला हो, बल्कि आपके फेस पर ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। ऐसी सिचुएशन है। लेकिन पता है यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से? ये 2 कार्ड्स क्या कह रहे हैं? एक जैसे ही हैं मैसेजेस, कार्ड्स 2 हैं, मैसेजेस एक जैसे हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा टाइम ना मेडिटेशन और करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो आपको करना है आप वो नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हो जिससे कि दूसरे खुश हों। ये जो कार्ड है ना माता का, यही बताता है कि आप लोगों को देना है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं। लिमिट से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं, लिमिट से कम भी अच्छा नहीं है। तो दे तो कुछ रहे हो, लेकिन लिमिट से ज्यादा दे रहे हो, वो नहीं देना है, ठीक है। अपना टाइम, अपने इमोशंस, जो भी दे रहे हो, मुझे नहीं पता, अपना पैसा क्या दे रहे हो, दूसरों के लिए जो कर रहे हो करो। मैं खुद लोगों को बोलती हूँ कि दूसरों के लिए आपने करना है। मैं खुद चैरिटी वगैरह करती हूँ, देखा है आपने। फैमिली की तो बात ही छोड़ो, जब मैं बाहर के लोगों का इतना कर रही हूँ तो फैमिली को तो प्यार करूंगी, उनके लिए तो करूंगी, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है, ठीक है। मैं लोगों को बोलती हूँ कि करो भाई, आप लोग हेल्प करो। मैं खुद लिंक वगैरह शेयर करती रहती हूँ कि भाई आप यहाँ डोनेशन करिए, हम यहाँ पर इनकी हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। कई लोगों से मैं बात करती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कि बताइए कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरी एक पूरी बड़ी फैमिली है, तो मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ करने के लिए। अगर मैं लोगों से बोलूंगी तो वो लोग भी हेल्प करेंगे, तो हमें हेल्प मिल सकती है। तो किसी को जरूरत हो तो बताओ। तो लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि भाई इनकी कंडीशन ऐसी है। जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई उनकी कंडीशन सच में बुरी है, मतलब सच में वो कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस हैं, तब मैं उनकी अपनी तरफ से हेल्प करती हूँ। ज्यादा हेल्प चाहिए होती है तो मैं शेयर कर देती हूँ कम्युनिटी में या हमारे ग्रुप में, है ना। इस तरीके से काम हो जाता है। तो मैं खुद बोलती हूँ लोगों को करने के लिए, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं। फिर चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे फैमिली हो, चाहे बाहर का कुछ हो, ठीक है, बस ये समझ के चलना है, ऑलराइट। क्योंकि ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि हम, ऐसा नहीं मैं कह रही कि फैमिली गलत है या फ्रेंड्स आपके गलत हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे ना कि आप क्या चाहते हो, है ना, या आपके लिए क्या अच्छा है। समटाइम्स वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ऐसे समझने लग जाते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है आपके लिए, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हमेशा वो चीज सही हो, है ना। जो चीज आपने फेस करी जरूरी तो नहीं हम भी करेंगे, राइट। तो या तो अपना नजरिया उनको समझाओ, बताओ, या फिर अगर आप उनको बदल सकते हो, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बदलनी चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता तो आज पहले का टाइम देखो और आज का देखो, है ना। तो ये कैसे हो पाता, किसी ने तो बदलाव किया होगा ना, जरूरी है। सो ये आपको बोला जा रहा है गाइस कि अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करो थोड़ा, और शायद आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, और इतना कर रहे हो कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, और आपकी जिंदगी में तो सब उथल पुथल हो रखा है। तो उसको कब ठीक करोगे? अगर आपको ये लगता है कि अरे ठीक है मेरी किस्मत में यही है, मुझे ऐसे ही जीना है, तो गलत है, ऐसा नहीं है। वो बिगड़ा है और बिगड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है। आप सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका पार्टनर है और किसी के साथ में अफेयर में, आप सोच रहे हो अरे ठीक है अभी क्या इतनी एज हो गई, क्या ही लड़ूं, ठीक है चल रहा है चलने दो, तो क्या वहीं तक चलेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको अगेन फाइट करने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रही हूँ बात करने के लिए, ठीक है। झगड़ा करना अलग होता है, लेकिन अगर आप बात ही नहीं करते तो गलत है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी कहती है यही चीज, आप खुद ही नहीं सुनते। एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन।
मैंने वही आपको कहा, एक्शन आपको लेना है, बुद्धिमानी से लीजिए, प्यार से लीजिए, बात कीजिए। अगर नहीं बन रही है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है या आपका पार्टनर है या कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप बहुत ज्यादा, जिससे आप लगाव रखते हो, आपको लगता है बहुत जुड़ाव है, तोड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो बीच का रास्ता निकालो, ठीक है। लेकिन इस तरीके से करना ठीक नहीं है, वो सिचुएशन और बिगड़ेगी। जिस चीज का आपको डर है, बदनामी का, है ना, तो बस वही कह रही हूँ। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट पिरामिड को, तो चलिए देखते हैं कि लाइफ के किस एरिया में अभी आपको अपना लक आजमाना चाहिए, आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां से लेते हैं ये वाले कार्ड्स और पता लगाते हैं। Ten of Wands, okay. Four of Pentacles, अच्छा, Five of Cups, oh, Six of Pentacles, Seven of Wands, Page of Wands, Ace of Pentacles, King of Pentacles, sorry guys, अरे आप तो बहुत ज्यादा परेशान हो। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओके, तो आपकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा लो है, जिम्मेदारियां बहुत हैं आप पर, और सेविंग्स भी नहीं है, कुछ बचा नहीं, अब कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत से लोगों से आपने हेल्प भी मांगी है और हेल्प आपको नहीं मिली होगी, ये तो आम बात है। जब आपके पास कुछ होता नहीं है ना, तो फिर लोग हेल्प भी नहीं करते, यही है, सच्चाई है, फैक्ट है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जो इस वक्त में और इस वक्त में आपके काम आए। ऐसा होता है। आप और सबको छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को कॉल करो, सभी कह देंगे मेरा पैसा यहाँ लगा है, वहां लगा है नहीं यार, कैसे दें? हमारा खुद ही लोन चढ़ा हुआ है, हम आपको कैसे पैसे दें, है ना। तो ये होता है, तो हम सभी जानते हैं वैसे ये चीज। तो था तो वैसे सब कुछ अच्छा, लेकिन अचानक से कुछ इश्यूज हुए हैं। या तो आपकी जॉब हट गई है, या फिर बिजनेस एकदम से रुक गया। कोई कंपटीशन में भी है, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है उनकी वजह से हुआ हो जो कंपटीशन में आया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में थे, साथ में काम कर रहे थे और कोई ऑफर मिलने वाला था, मिलना आपको था लेकिन मिल किसी और को गया, मतलब आपके साथ वाले को, कुछ ऐसा हुआ है। तो वो चीजें भी हैं। तो पर्सनल लाइफ के लिए देखें तो वहां पर भी काफी ज्यादा निराशा ही है, एक तरीके से लॉस सा लग रहा है, रिग्रेट भी कर रहे हैं आप। और पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो वहां पर भी चीजें वही हैं। मतलब ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है और आते आते आपके पास, मतलब आने से पहले एकदम से उसका रास्ता मुड़ जाता है, कुछ ऐसा होता होगा, है ना। मुझे बताना कमेंट में, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये कौन है? मैं जरा चेक करना चाहूंगी। अच्छा,
भरोसा आपका तोड़ दिया किसी ने। किसी के पास आप हेल्प भी, ऐसे व्यक्ति के पास, वैसे तो आप कई लोगों के पास गए होंगे शायद से, हर एक के लिए नहीं कह सकती, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो हेल्प नहीं मांगते हैं दूसरों से, लेकिन अगर आपने हेल्प मांगी हुई है तो आपको ना बोला गया, और किसी ऐसे व्यक्ति से भी ना बोला गया जिसको आपने हेल्प करी थी जब वो मुसीबत में था। ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, मेल हो या फीमेल वो पता नहीं, लेकिन जो भी है, बहुत आशा थी आपको कि उधर से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, लेकिन नहीं मिला, और आपसे काफी ज्यादा कोल्ड बिहेवियर उनका रहा है आपके साथ में। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, नॉट द राइट टाइम। हाँ, टाइम अच्छा नहीं चल रहा। आप परेशान मत हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये क्या आ रहा है? यस, कंफर्मेशन है। परफेक्ट टाइमिंग, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा गाइज आपको, ठीक है? तो मैं ना कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको फॉलो करनी है, वो आप फॉलो करो और धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन दिसंबर से, उससे पहले नहीं। ओके, तो सवाल हमारा ये था कि फोकस किधर करना चाहिए, पर्सनल लाइफ की तरफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। बेशक आपको प्रोफेशनल लाइफ की तरफ अभी फोकस अपना लगाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ ही आपका लक काम करेगा, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वैसे आप नहीं देखते। ओके, हाँ जी, ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप रेमेडीज ट्राई कर सको। रेमेडीज में अभी आपको बताऊंगी। कंडीशन बहुत खराब है, नॉट द राइट टाइम का कार्ड यहाँ पर आया है एंजल्स की तरफ से, तो सीधी सी बात है कि सही समय नहीं चल रहा है, और कुछ नया आप करो। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा पैसा कहीं से मिल जाए, लोन वगैरह लगा के इन्वेस्ट करें, तो वो उसके लिए भी टाइम सही नहीं है। कहीं से पैसा वैसा लेके मत लगाना, बैंक से भी नहीं, ठीक है? कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो करो, या फिर कोई ऐसा काम कर लो जिसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लगाना पड़े। अभी ऐसे चला लो काम, ठीक है? मैं यही कहूंगी। कोई जॉब मिल रहा है तो ये सोचकर मत छोड़ देना कि छोटा है, मैं इसके लिए नहीं बना या नहीं बनी, वो मत करो। अभी जो है, जो मिल रहा है ना, वो करो, ठीक है? और रेमेडीज मैं बता दूंगी अभी क्या करनी है, वो फॉलो करना। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ अभी छोड़ दो, थोड़ा पर्सनल लाइफ को लेकर हो आप पेन में, वो भी, उसकी भी हीलिंग होनी जरूरी है, लेकिन मैं बता दूंगी कि क्या करना है, बट उस पर से थोड़ा फोकस हटाओ अपना। ओके, सीता, एक तरीके से अग्नि परीक्षा चल रही है आपकी, यमस। और यहाँ फिर से वही आ गया जो 1 में आया था कि आप सही रास्ते पर नहीं हो, ये चीज। ओके गाइस, तो मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, काफी टफ टाइम है, जबकि आपको ये लग रहा होगा कि जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपकी सोच है, मतलब सही क्या है, गलत क्या है, सही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, जो आपके उसूल हैं, जो भी आपने बना रखे हैं, उसको लेकर ना एक क्वेश्चन मार्क सा बन गया है कि ये सही है या फिर नहीं, मतलब मुझे सही होना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जिस सही रास्ते पर आप जाते हो वहां से आपको असफलता मिलती है, और जो गलत काम है, मतलब किसी को चीट करके कोई काम करना है, कुछ भी, वहां पर सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लेकर मन नहीं मान रहा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होंगी कि आखिर मैं सही हूं या और जो लोग हैं वो सही हैं, है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए हो, जैसे कि मैंने बोला कि किसी का तो आपने साथ दिया, किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया, और फिर सामने वाले ने फिर से आप पर एक क्वेश्चन रख दिया या फिर आपको हेल्प नहीं किया। वो भी एक चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप फील कर रहे हो कि अरे कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी सच्चाई का कोई फायदा ही नहीं है, मेरी सच्चाई समझी ही नहीं जाएगी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी ही नहीं, मैं अभी भी अकेली हूं या अकेला हूं, वो चीज हो जाती है ना मन में।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको ऐसे लग रहा था कि ये कल को मुझे हेल्प करेंगे या मुझे समझेंगे या मुझे प्यार करेंगे क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया, उनके लिए प्रभु यही कह रहे हैं कि वो तो शायद चेंज नहीं हो, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज भी कैसा होना चाहिए वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज तो करना है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। और वो शायद आप भी सोच रहे हो कि चेंज करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सही काम करने पर वो रिजल्ट्स नहीं हमें मिलते जो हम चाहते हैं, तो हम ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अब हम भी बुरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने चीट किया तो आप भी सोचते हो कि अब मैं भी चीट करूंगी या मैं भी चीट करूंगा। अब कोई भी आया ना उसकी या दूंगी और अब सही है, ये सही है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना सही होता है। अगर सामने वाला आपको चीट कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर आप भी वही काम करोगे तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एक डायरी लीजिए, लिखिए आपके वैल्यूज को, आपके प्रिंसिपल्स को, एंड देन डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ओके। रही बात इस टफ टाइम की, तो मैं यही कहूंगी कि जो भी कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चाहती है कि आप खुद को बदलें और आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दें। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि हम तो दूसरों की हेल्प करते हैं तो दूसरा भी हमारी हेल्प करेगा, हमारे तो बहुत जानने पहचानने वाले, हमारे तो बहुत फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने ये बताया कि नहीं कुछ होता है, मतलब है फ्रेंड्स अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। आपको खुद ही अपना करना पड़ेगा। ओके। और आपको मूव ऑन करने के लिए भी बोला जा रहा है, किसी से मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि वो चेंज नहीं होगा, आप खुद को चेंज करो। माता सीता का कार्ड आया है ना, ये कार्ड यही बताता है, यही मैसेजेस हैं। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी है ना, और कई बार बहुत कुछ वो किया जो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला करने के लिए, उन्होंने क्वेश्चंस रखे उनके ऊपर और वो करती गई। लास्ट में फिर वही चीज हुई, तो उन्होंने फिर यही कह दिया कि अगर मैं इनके लिए लॉयल रही हूं, अगर मैंने इनको सच्चे मन से प्रेम किया है, तो भाई धरती फट जाए और मुझे ले जाए। तो वही हो गया है ना, चली गई वो। तो जहां पर आपकी काइंडनेस, आपकी लॉयल्टी नहीं देखी जाती है, वहां से निकल लेना ही अच्छा है। ठीक है। आप दूसरों को ये मत सोच के बैठो कि दूसरा चेंज होगा, नहीं होते हैं कुछ लोग चेंज। ठीक है, दैट्स इट। तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करिए, अपने सोचने का ढंग जो भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सही क्या है गलत क्या, वो आप देख लेना। आप समझदार हो, मुझे इतना थोड़ी ना बोलने की जरूरत है ना। रेमेडीज जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मैं मंत्रा दूंगी, वो चैंट करिएगा विथ फेथ। खुद पर विश्वास करें, फेथ रखें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए फाइनल मैसेज है। ओके। रेमेडीज आपको क्या करनी है, आप अपना जो टाइम स्टैम्प पड़ा है ना वहां पर रीड करना, मैं सब कुछ वहां पर लिख रखा है आपके लिए। मंत्रा कितनी बारी आपको चैंट करना है और उसके बाद क्या करना है, 21 डेज के लिए आपको करना है कम से कम। उसके बाद देखिएगा कि चेंजेस हैं या फिर नहीं है। ठीक है। और नहीं होते हैं तो कमेंट करिए या मेल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। यस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।